शहजाद, आप कहिएगा, तख्ते लाहौर की अहमियत से कौन इनकार कर सकता है? पंजाब की हुकूमत, और अगर कोई विफाक में हुकूमत करना चाहता है तो पंजाब में हुकूमत अगर होगी तो विफाक की हुकूमत चलेगी, वरना हुकूमत करने वाले का भी इंटरेस्ट उस तरीके से नहीं होता है। तो ये जो पंजाब में सारी सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, आप ये समझते हैं कि अगले इलेक्शन के लिए भी कोई फैसला साजी में ये मामला कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? जी बिल्कुल। और देखें, पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है एक ऑब्वियस और जाहिरी फैसला था, क्योंकि यहाँ पे तो पीटीआई के लोग थे जिन्होंने फ्लोर क्रॉस करके वोट किया हमजा शहबाज को। तो जो भी उनका डिफेंस था कि हमें कोई रिटन में इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई थी पार्टी लीडर की जानिब से कि आपने किसको वोट करना है, वो डिफेंस उनका था, लेकिन वो पहले भी कमजोर नजर आ रहा था। और इलेक्शन कमीशन ने जो दुरुस्त फैसला किया है, ऑब्वियस फैसला था ये कि इनको डीसीट करना था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला 2 दिन पहले आया है, जो उन्होंने इंटरप्रिटेशन की है आर्टिकल 63 की, तो उसके तहत हमजा शहबाज का जो इलेक्शन था वही नल एंड वॉइड हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो ये कहा था कि मुनव्वर फरकान के वोट काउंट ही नहीं होंगे। तो अगर वोट काउंट नहीं होंगे तो बेसिकली हमजा शहबाज जो है वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे नहीं। तो ये प्रोसेस आगे किस तरीके से बढ़ेगा? क्या इस पे कोर्ट आके अपना डिसीजन देगी, कोर्ट के जरिए फैसला होगा, या हमजा शहबाज अभी भी चीफ मिनिस्टर हैं और उनको असेंबली डिसॉल्व करनी पड़ेगी? तो ये इसका कानूनी पहलू है। बजाय तो ऐसा लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वजाहत की है आर्टिकल 63A के हवाले से, उससे तो ये लगता है कि हमजा शहबाज के पास अथॉरिटी रही नहीं है और अब मामला इलेक्शन की तरफ जाएगा। और अब देखना ये कि ये कोर्ट के वर्डिक्ट के थ्रू होगा या किस तरीके से ये कानूनी प्रोसेस आगे बढ़ेगा। जहां तक नंबर गेम है, नंबर गेम बड़ी क्लोज है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें एक पॉइंट जो मोनिस इलाही साहब बता रहे हैं वो ये है कि 5 अरकान ऐसे हैं इनमें से जो कि रिजर्व सीट पर हैं, और जैसे ही आज ये नाअहल हुए हैं, लोग डी सीट हुए हैं, तो अब तहरीक इंसाफ और काफ लीग के पास वो 5 सीटों पे नई तकर्रियां करने का ऑप्शन है, यानी कि वो 5 नए नाम दे सकते हैं इन रिजर्व सीट्स के हवाले से। और ऑब्वियसली वो उन्हीं को नाम देंगे जो उनको पता है कि उनको सपोर्ट करेंगे इलेक्शन में। तो उस लिहाज से नंबर गेम पीटीआई और परवेज इलाही साहब के लिए ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है, क्योंकि अब जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन, उससे ये बात तो वाज़ेह है कि कोई भी पार्टी का रहनुमा फ्लोर क्रॉस नहीं करेगा। फ्लोर क्रॉस करेगा तो ना उसका वोट काउंट होगा और वो डी सीट भी हो जाएगा। तो अब कोई भी एमपीए अगर तहरीक इंसाफ का है वो नून लीग को वोट नहीं दे सकता, कोई नून लीग का एमपीए वो परवेज इलाही को वोट नहीं दे सकेगा। ज्यादा से ज्यादा वो स्टेन कर सकेंगे और उस पर भी पता नहीं पार्टी क्या आगे उनके खिलाफ फिर कार्रवाई करे, लेकिन फ्लोर क्रॉस करके वोट देना अब एमपीए के लिए ऑब्वियसली डेथ वारंट है। क्योंकि ये भी है कि अब्सटेन करना भी उसी के जुमरे में आता है कि आपने अगर पार्टी के खिलाफ नहीं कर सकते तो फिर ऑब्वियसली वो भी आपकी पार्टी लाइन के अगर खिलाफ जाएगी। अच्छा, ये आपने जो रिजर्व सीट्स वाला नुक्ता उठाया ना शहजाद, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मजहर अब्बास साहब की तरफ से मैं जाती हूँ, मैं जरा मुनीब से पहले इसके ऊपर वजाहत ले लेते हैं। मुनीब, क्या समझते हैं आप, ये जो रिजर्व सीट्स वाली होंगी, रिजर्व सीट्स अपने पसंदीदा लोगों को ही जाएंगी या जिनसे हिमायत की तवक्को होगी, या फिर किस तरह से? देखिए, बड़ा अच्छा क्लियर है ये, जिस तरह भी शहजाद साहब भी बता रहे थे कि जो सेकंड ऑन द लिस्ट होते हैं रिजर्व सीट वाले, वो तो उनके लिए कोई इतना वो टेक्निकल काम तो होता ही नहीं। वो नेचुरली बस पार्टी ने मेक श्योर करना है कि उनके नाम मौजूद हैं, सेकंड ऑन द लिस्ट जो है वो रिजर्व सीट ऑक्यूपाई कर लेंगे और जो PMLQ का नंबर है वो वहां पर पहुंच जाएगा। इसमें एक और बड़ी एक टेक्निकल बात है जो कि वो देखनी पड़ेगी। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ इत्तेहादी है वफाक के अंदर इन अ वे कि चौधरी शुजात साहब के जो साहबजादे हैं वो इस वक्त कैबिनेट के मेंबर हैं वफाक के अंदर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की सदारत किसके पास है? हु इज द पार्टी हेड? अब इसके अंदर ये देखना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान, क्योंकि मुझे लगता है कि चौधरी साहबान के ऊपर अगर मुकम्मल तौर पर नहीं तो चौधरी शुजात साहब पर जोर डाला जाएगा कि पंजाब के अंदर भी जो आपके मेंबरान हैं काफ लीग के, उनको आप मना करें या रोकें कि वो परवेज इलाही साहब को वोट ना डालें। वो अलग बात है, परवेज इलाही साहब की बड़ी स्ट्रांग ग्रिप है अपने एमपीएस के ऊपर और मुझे नहीं लगता वो इधर उधर जाएंगे, लेकिन ये एक ऑप्शन मौजूद है। लेकिन ध्यान में रखिए कि 4 से 5 ऐसे एमपीएस हैं मुस्लिम लीग नून के जो कि नाराज थे और जो कि बिल्कुल साइड लाइन पे थे और उन्होंने कहा जी बेशक जाते रहे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून को अगर ये इंतखाब 1, 2, 4, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का इस वक्त एक सीट जो है वो कैलकुलेशन के मुताबिक उनसे ज्यादा बन रही है मुस्लिम लीग नून के इत्तेहाद से। तो अगर मुस्लिम लीग नून को ये दोबारा इंतखाब अगर वजारत आला का पंजाब में होता है और उसे जीतना है पंजाब असेंबली के अंदर, उन्हें अपने उन अराकीन को वापस लाना पड़ेगा। और उन अराकीन को भी अब कोई इंसेंटिव दूसरी तरफ से नहीं है कि जाए कि वो इतनी बिल्कुल, अगर वो वोट डालेंगे तो उधर। अच्छा मुनीब, आप कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं।